हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बीच राहुल ने संसद के बाहर भूचाल मचा दिया। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित एक पत्र में स्वास्थ्य संबंधी कारणों और चिकित्सा सलाह का हवाला देते हुए संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत अपने इस्तीफे की घोषणा की। वहीं उपराष्ट्रपति के इस्तीफा देने के बीच ही राहुल गांधी ने संसद के बाहर सदन में न बोलने देने पर मोदी सरकार पर तगड़ा हमला बोला है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सत्ता पक्ष पर विपक्ष की आवाज दबाने का गंभीर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मेरा संवैधानिक हक है कि मैं बोलूं, लेकिन जब मैं कुछ कहना चाहता हूं मुझे बोलने नहीं दिया जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष की रणनीति साफ है, विपक्ष को सदन में बोलने नहीं देना। राहुल ने कहा, रक्षा मंत्री को तो पूरा बोलने दिया गया, लेकिन जब हम कुछ कहना चाहते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए कहा कि अगर संसद में ही नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी संसद में राहुल गांधी को न बोलने देने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि अगर सरकार कह रही है कि वो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार हैं, तो फिर नेता प्रतिपक्ष को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा। प्रियंका ने कहा कि सरकार केवल अपने पक्ष की बात रखना चाहती है, लेकिन लोकतंत्र एक तरफा संवाद नहीं है। अगर सत्ता पक्ष बात रखेगा तो विपक्ष को जवाब देने और सवाल उठाने का बराबर का अधिकार होना चाहिए।